ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में ईरान लगातार इसराइल पर हवाई हमले कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इसराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। लेकिन इस संघर्ष के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेल अवीव के बीरशेबा पर ऐसा हमला किया कि चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस मिसाइल हमले को इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि ईरान के इस हवाई हमले से बीरशेबा इलाके में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इसराइल पर जिस मिसाइल से हमला किया उसका नाम है सिजिल। हमले में सोरोका मेडिकल सेंटर सहित कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 25 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत के आंकड़ों की अभी इसराइल ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि हमले के बाद 40 से 80 लोग भी घायल हुए। ईरान ने जिस बीरशेबा में हमला किया वो इसराइल के दक्षिणी इलाके का एक प्रमुख शहर है और नगेव रेगिस्तान के करीब है। 13 जून को हुए इस हमले में ईरान ने मिसाइलों के 17वें राउंड की बौछार की। ईरान ने कहा कि इस हमले में उन्होंने इसराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक इस हमले में ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया और इन बमों के इस्तेमाल से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने इन बमों का उपयोग इसराइल के खिलाफ ज्यादा किया तो इसराइल में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होंगी। हमले के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने बीरशेबा पर हमले को इसराइल के इन हमलों का जवाब बताया। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि हमला इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ एक रक्षात्मक कदम था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इस हमले में हिजबुल्लाह और अन्य ईरानी समर्थित मिलिशिया समूहों की भी भूमिका की संभावना जताई जा रही है, जो लेबनान और सीरिया से इसराइल पर रॉकेट हमले कर रहे थे। हमले के बाद स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है और स्कूल और सार्वजनिक स्थान बंद कर दिए गए हैं और लोगों को बम शेल्टर में रहने की सलाह दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या है क्लस्टर बम? क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटने के बाद कई छोटे छोटे विस्फोटक या फिर कहें कि छोटे छोटे बम छोड़ते हैं जो इलाके को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। नागरिक इलाकों में अगर उनका इस्तेमाल किया गया तो ये सामूहिक विनाश का कारण बनते हैं। इनका इस्तेमाल खास तौर पर सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों या सैनिकों के काफिलों को तबाह करने के लिए किया जाता है। साल 2018 में कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत इन बमों के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। ये बम कई देशों ने प्रतिबंधित किए हैं, लेकिन ईरान और इसराइल दोनों देशों ने इस समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों में मासूम लोगों की मौतें हो रही हैं। 13 जून 2025 इस तारीख को ईरान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ये वो दिन था जिस दिन इजराइल ने ईरान पर अचानक से हमला कर दिया था। इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले में ईरान में भयंकर तबाही मची थी, क्योंकि इजराइल ने ईरान के प्रमुख ठिकानों और ईरान के अहम लोगों पर हमले किए थे और उन्हें मार गिराया था। इस हमले में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की ठान ली थी। इसी बीच एक रिपोर्ट आई जिससे पता चलता है कि ईरान ने इसका बदला ले लिया है, वो भी ऐसे कि दुनिया को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दरअसल बीते रविवार को सुबह सुबह ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के दिल पर हमला किया, वो भी ठीक वहां जहां से देश की साइंटिफिक ताकत की नींव रखी गई थी। टारगेट था विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे इजराइल की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा और टेक्नोलॉजिकल पहचान का प्रतीक माना जाता है। विज़मैन इंस्टीट्यूट वही जगह है जहां से इजराइल के पहले कंप्यूटर का विकास हुआ और जहां से आधुनिक रिसर्च की शुरुआत मानी जाती है। यही वजह है कि ईरान का यह हमला सिर्फ एक सैन्य स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक वार था। ये संदेश देने के लिए कि अगर तुम हमारे वैज्ञानिकों को मारोगे तो हम तुम्हारे ज्ञान के किलों को ध्वस्त कर देंगे। ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल अटैक में 2 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. एक में बायोलॉजिकल साइंसेस की लैब थी, जबकि दूसरी अभी निर्माणाधीन थी। आसपास की करीब दर्जन भर इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, दीवारें झुलस गईं और हाईटेक रिसर्च उपकरण राख में बदल गए। हालांकि इस हमले में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका सालों का रिसर्च मलबे में दब गया। कई लैब्स को दोबारा खड़ा करने में अब सालों लग सकते हैं। वेजमैन इंस्टीट्यूट की एक खास बात यह भी है कि इसका इजराइल की रक्षा इंडस्ट्री से सीधा रिश्ता है। यहाँ किया गया रिसर्च डिफेंस कंपनियों के साथ साझा होता है, खासकर एल्बिट सिस्टम्स जैसी कंपनियों के साथ। इसलिए इस संस्थान पर हमला केवल विज्ञान नहीं, सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बड़ी सेंध के तौर पर देखा जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच टारगेटिंग का यह सिलसिला चला हो। बीते कुछ सालों में कई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया गया और इसके पीछे इजराइल की भूमिका मानी जाती है। कई बार तो ऐसी साजिशें वक्त रहते नाकाम भी हुई हैं। हालांकि अब दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और इन दोनों देशों की जंग ने अब विकराल रूप भी ले लिया है। गुरुवार को भी इजराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं। एक बड़े हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते अब इजराइल को काफी नुकसान भी हुआ है। और इसी के बाद अब इजराइल ने ईरान से हमला लेने की बात कही है, जिससे साफ है कि दोनों ही देशों के बीच जंग और भी तेज होने के आसार अब बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को जहां इजराइल ने ईरान में अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर सनसनी मचा दी थी, इसके महज कुछ घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल पर बड़ा हमला कर इजराइल को दहला दिया। ईरान की एक मिसाइल दक्षिणी इजराइल के मुख्य अस्पताल में गिरी, जिससे भारी नुकसान हुआ। इजरायली मीडिया ने मिसाइल हमले के कारण क्षतिग्रस्त हुई खिड़कियों और इलाके में उठते घने काले धुएं के फुटेज जारी भी किए। जिस वक्त ईरान की तरफ से इस अस्पताल को निशाना बनाया गया था, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमले के बाद कैसे बिल्डिंग से धुआं निकलने लगा, जबकि अस्पताल के अंदर भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। अटैक के बाद किस तरह से अस्पताल के अंदर भगदड़ मच गई थी। 10 लाख निवासियों को सेवाएं देता है अस्पताल। ईरानी मिसाइल ने सोरोको मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया, जो इजराइल के दक्षिण में स्थित मुख्य अस्पताल है। अस्पताल की वेबसाइट के अनुसार इस अस्पताल में 1000 से अधिक बेड हैं और ये इजराइल के दक्षिण में लगभग 10 लाख निवासियों को सेवाएं प्रदान करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चिकित्सा केंद्र के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अस्पताल को नए रोगियों के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। राहत और बचाव काम में जुटे पैरामेडिक्स के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है। इजराइल इन हमलों का बदला लेगा, नेतान्याहू। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. हमले को लेकर ईरान का दावा है कि इस अस्पताल के अंदर आईडीएफ का सेंटर चलाया जा रहा था, इसी वजह से इस पर हमला किया गया है। वहीं इस हमले के बाद इजराइल को बड़ी चोट लगी है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल इन हमलों का बदला लेगा। एक्स पर लिखे पोस्ट में नेतन्याहू ने लिखा, गुरुवार सुबह ईरान के आतंकी तानाशाहों ने सोरोको अस्पताल और देश के मध्यवर्ती नागरिक इलाकों पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान के तानाशाहों से पूरा हिसाब चुकवाएंगे। इजरायली प्रधानमंत्री के बयान के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डरपोक ईरानी तानाशाह बंकर में छिपा बैठा है और अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर हमले कर रहा है। ये सबसे गंभीर प्रकार के युद्ध अपराध हैं और खामनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीधे तौर पर अस्पताल पर ईरानी हमले के बाद रक्षा मंत्री काट्स ने एक तरीके से ऐलान किया है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मार देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। लोगों ने नेतन्याहू के पोस्ट के नीचे गाजा में इजराइल द्वारा तबाह किए गए अस्पतालों की लिस्ट लगा दी। इट्स ऑल टेमेज नाम के यूजर ने एक पूरी लिस्ट लगाई, जिसमें हमले के समय के साथ अस्पताल में कितने लोगों की मौत हुई उसकी भी जानकारी दे दी।
@फराग नासर नाम की यूजर ने लिखा, नेतान्याहू आपने अपने अपराधों के कारण गाजा से स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह से तबाह कर दिया और कल आपने ईरानी अस्पतालों पर भी बमबारी की। बदले में आप क्या उम्मीद करते हैं? ईरान आपको वसंत के फूल देगा? क्रिश्चियन FSI नाम की यूजर ने लिखा, गाजा में आप यही कर रहे हैं और आप इसकी सजा कब भुगतेंगे? @DR कर्लिन भी नाम की यूजर ने लिखा, पहले ये बताओ तुमने गाजा में कितने अस्पताल तबाह किए? ईरान ने एक साथ दागी 25 मिसाइल। ईरान ने इजराइल पर गुरुवार सुबह बड़ा हमला किया। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, जिसमें कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने एक साथ 25 मिसाइलें दागी थी, जिससे पूरा इजराइल दहल गया था। ईरान के हमले से 100 बेडों वाला यह अस्पताल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस युद्ध में अब तक इजराइल के 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं।